खबर लखनऊ से सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना 45वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। इस खास मौके पर लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन मंत्री सहित कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदर्शनी में जनसंघ के दौर से लेकर बीजेपी के वर्तमान तक के सफर को आकर्षक रूप से दर्शाया गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। प्रदर्शनी में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली, उनके राजनीतिक संघर्ष और ऐतिहासिक रैलियों की दुर्लभ तस्वीरें भी लगाई गई, जो दर्शकों को पार्टी के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराती है। भारतीय जनता पार्टी, संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने 45वां स्थापना दिवस मनाया। सर, किस तरीके से आज 1980 की पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, कितनी मेहनत और इस प्रदर्शनी के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापना हुई थी, 45 वर्ष पूरे हुए हैं। इस 45 वर्ष में पार्टी लगातार विकास की है, और सबसे बड़ी विशेषता क्या है भाजपा की, कि भाजपा में कभी भी भाजपा का वर्टिकल विभाजन नहीं हुआ, कभी भी ये भाजपा पार्टी दो फाड़ नहीं हुई। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी 3-4 पीढ़ियां लगातार अपना खून पसीना बहाई और हमारे कार्यकर्ता परिश्रम किए, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे हमारे बूथ के अध्यक्ष हों, सब लोग लगातार सतत परिश्रम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर रही है, लगातार विकास के सोपान चल रही है, और उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में पहली प्रधानमंत्री जी मोदी जी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं कि जो लगातार तीसरे बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो लगातार तीसरे बार, जो ऐसा एक बार पंडित नेहरू जी के साथ हुआ था और दूसरी बार माननीय मोदी जी के साथ, लेकिन दोनों में अंतर है। पंडित नेहरू जी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं किए थे, लेकिन माननीय मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल भी पूरा करेंगे। और इन सारी उपलब्धियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनी के माध्यम से कार्यकर्ताओं का प्रबोधन करने का प्रयास किया है। और कार्यकर्ताओं को प्रबोधन के लिए आज जो है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई, वहीं दूसरी तरफ सभी जिला कार्यालयों पर भी प्रदर्शनी लगाई गई है और तमाम सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके माध्यम से जो है कि कार्यकर्ताओं को पार्टी के विकास क्रम की, पार्टी के स्वर्णिम जो इतिहास है उसकी जानकारी होगी। आज उत्तर प्रदेश के इस प्रदेश कार्यालय पर हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने और प्रदेश के महामंत्री संगठन सम्मानित श्रद्धेय धर्मपाल जी ने आज प्रदर्शनी का उद्घाटन करके जो है इसका आज अवलोकन किया है, और आगे सभी कार्यकर्ता अवलोकन करेंगे। बहुत धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ चौपाल लगाने की बात हो रही है? पूरे हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो एक ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में सभी जगह चौपाल लगाया जाएगा। कल दिनांक 10 अप्रैल से लेकर और 12 अप्रैल तक पार्टी ने नारा दिया है, गांव चलो वार्ड चलो अभियान। तो उसके अंतर्गत गांव में भी और शहरों में भी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक सारे माननीय केंद्र सरकार के मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दो है, हमारे जो है कि सभी जो है माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, नगर पालिका चेयरमैन, नगर पंचायत चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, सभी लोग इन चौपालों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे और पार्टी को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे संजय राय जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज जिस तरीके से प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, उसके बाद अब गांव चलो अभियान शुरू होने वाला है, जिसमें सभी गांव में, यानी उत्तर प्रदेश के सभी गांव में, सभी जिलों में पार्टी के बड़े चेहरे जाएंगे और गांव में जाकर चौपाल लगाएंगे और उसके साथ ही पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने फीता काटकर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी में वो तस्वीरें हैं जो पुरानी याद दिलाती हैं, यानी जैसे जनसंघ से लेकर के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बनी। सबसे पुरानी तस्वीर आप देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, दो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। इसके साथ साथ प्रणव दा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर इसमें है। इन तस्वीरों के माध्यम से पूरा 45 साल का जो सफर था और उससे पहले जनसंघ का जो सफर था उसको दिखाने की कोशिश की गई है। अटल जी की एक तस्वीर है और उस जमाने के नेशनल हेराल्ड अखबार में जो खबर छपी थी उसको लेकर के है, और इसमें तमाम वो पुरानी, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ वो तस्वीर पीछे की तरफ है, वो भी तस्वीर है। दिल्ली के रामलीला मैदान में किस तरह विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक विशाल जनसभा में संबोधित करते हुए दिखाया गया है। इसमें विदेश मंत्री की शपथ लेते हुए, जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री की शपथ ले रहे
रहे थे तो उस वक्त का भी दौर दिखाया गया है और 1970 की भी तस्वीर, 1985 की भी तस्वीर, ये तमाम उन तस्वीरों के माध्यम से जो नए लोग हैं, जो तमाम अब बीजेपी में जुड़ते जा रहे हैं, उन्हें इस बात के लिए अपने पुराने नेताओं के किस तरीके से, पुराने नेताओं का किस तरीके से काम था, किस तरीके से उनका तौर तरीका था, और जब जनसंघ का दौर था उससे लेकर के आज ये एक बड़ा दौर, 45 साल का समय बीत गया है। और 45 साल बाद आज जब इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हो रहा था तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ तौर पे कहा था कि यहाँ पर हमने 45 सालों में बहुत कुछ बदल दिया और साथ साथ अब देश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी इस वक्त सरकार है और सबसे ज़्यादा लोकसभा में सांसद हैं। हर प्रदेश में, ज़्यादातर प्रदेशों में भी हमारी सरकार है। तो ये प्रदर्शनी के माध्यम से उन्होंने तमाम वो चीज़ों को, पुरानी यादों को भी ताज़ा किया और अब से ये प्रदर्शनी यहाँ पर बीजेपी के लोग और अन्य लोग यहाँ पर देखने आने वाले हैं। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सौरभ मिश्रा, श्री न्यूज़। कहीं भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं की तपस्या का और देश के 140 करोड़ लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को इन्होंने आशीर्वाद और स्नेह देने का काम किया। आज ये बदलता हुआ भारत है और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हमारे आपके सबके सामने है। आज प्रदर्शनी के ये अवलोकन के साथ साथ हमारी पार्टी ने अगले चरण में, आज तक हम लोगों को सभी विधानसभाओं पर हमें सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन करने हैं और इसके बाद गांव, बस्ती और बाढ़ चलो अभियान के तहत हम लोग घर घर जाकर कल से 13 तारीख तक घर घर जाकर अपने संगठनात्मक विषय और अपनी सरकार का कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में रखें। अध्यक्ष जी, 1980 में स्थापना हुई भारतीय जनता पार्टी की। 45 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने इस समय कांग्रेस जैसे पुराने दल को पीछे छोड़ दिया। ये एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह रही या उसके पीछे? ये एक हमारी विचारधारा को लेकर लोगों ने जिस प्रकार से जनता के बीच में संघर्ष किया, जनता के विषय मुद्दे उठाए और हमें जब जब जनता ने सेवा करने का अवसर दिया हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी के लोगों ने उन संकल्पों को पूरा किया जो कमिटमेंट हमने किए थे। आपने देखा होगा हमारी ऐसी पार्टी है, हमारी ऐसी सरकार है कि हम लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से घर घर जाकर अपनी सरकार का लेखा जोखा, कामकाज की चर्चा जनता के बीच में जाकर घर घर करते हैं। हमने जो कहा, हमारी पार्टी ने जो कहा, मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उसे पूरा किया। उसी का ही परिणाम है कि आज 80 में जो पार्टी शुरुआत हुई, आज वो देश में, दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। सबसे ज़्यादा लोकसभा के सदस्य हमारे हैं, सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्य हमारे हैं, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे हैं, विधान पार्षद हमारे हैं, मेयर हमारे हैं, जिला पंचायतों के अध्यक्ष हमारे हैं, प्रधान हमारे हैं, बीडीसी के मेंबर हमारे हैं, ब्लॉक प्रमुख हमारे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता का, देश की जनता का मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति विश्वास और हमारी सरकार और हमारी विचार के आधार पर जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, उन कामों के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी का ये स्वरूप हम सबके सामने है।